वो उनको मारने आ रहा है और वो मेरे ख्याल से पहले उसको काटने हाँ जाएंगे। वाह। सही है। लेकिन फिर वो अपने आप को कैसे बचाएंगे? ओ ओ ओ ओह माय गॉड। गॉड। हेलो हेलो गाइस, गाइस। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मतलब मेरे दिल के सबसे पास मूवी तानाजी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। तानाजी मूवी का अभी तक हम दोनों ने खासकर इसका जो है मतलब क्लाइमैक्स से पहले तक की पूरी मूवी देख ली है। एंड मैं कह सकता हूँ मेस्मराइजिंग मूवी है, बहुत ज़्यादा आपको एकदम दिल छू देती है ये मूवी, क्योंकि जिस तरीके से आप पूरी वो स्टोरी देखते हो ना, शिवाजी महाराज जो शरद केलकर रोल प्ले करते हैं, हैट्स ऑफ। मतलब वो किस तरीके से वो पूरा वो पॉइस मेंटेन कर करते हैं, बिकॉज एक छोटी सी गलती और लोग भड़क सकते हैं, बिकॉज लोगों की बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट जुड़ी हुई रहती है। तो वो सब चीज़ को मेंटेन करके शरद केलकर ने बहुत अच्छा रोल निभाया। और साथ में पूरी स्टोरी इस तरीके से है कि भाई आपको कई मोमेंट्स आपको एकदम बहुत ही बुरा फील होता है। और अभी देखना है क्लाइमेक्स में कैसा होता है। इससे पहले भी बहुत सारी फाइट हो रही थी, तो मैंने तब रोक लिया था, मैंने अपना को बोला और समर को भी बोला था कि वहाँ पे रोक देना, और उसके बाद हम जो बाकी की फाइट है तो वो हम साथ में ही देखेंगे और आप लोगों के साथ देखेंगे। सो लेट्स सी कैसा होता है। यस, ये मूवी तानाजी इतनी मतलब जहाँ तक हमने देखी है इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है। मतलब फर्स्ट बात तो ये कि ऐसे सारे रोल्स प्ले करना काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है। और मेरे हिसाब से अजय देवगन ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है ना, मतलब लिटरली। देख के ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन से ज़्यादा अच्छा और कोई शायद नहीं कर सकता था। हम्म। प्लस उनकी एक्टिंग हर जगह पे मतलब काबिलियत तारीफ, बोल नहीं सकते। मतलब अभी तक जितना भी देखा, अभी तो क्लाइमेक्स सीन मेन 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 सीन उनकी वो जो बाकी है। आंखें है ना, वो बहुत कमाल की है। वो एग्जैक्टली इतना काम करती है ना। और वो एक तो मेन क्या है, तानाजी का रोल जैसा था, उनको एकदम कह सकते हैं शिवाजी महाराज की एकदम लॉयल जैसे रहना था। और ना हाँ। कि वैसा कोई एक बहुत बड़ा लीडर काइंड ऑफ दिखाना था कि बिल्कुल जो जैसे जोधा अकबर में वो ऋतिक रोशन वैसे दिखा रहे थे अपने आप को, हम्म। वैसा नहीं था। यहाँ पे उनको मतलब अपने लीडर के साथ ही तारा तालमेल बिठा के रखना था। तो उस चीज़ में इतना कमाल का किया। और उनकी और काजोल की पार्टनरशिप भी बहुत सच शानदार में। थी। एंड अजय देवगन तो मेनली पता है उनके लिए कहा जाता है कि उनकी आधी एक्टिंग ना, आधे एक्सप्रेशन उनके आंखों से ही हो जाते हैं, तो वो लिटरली। इस मूवी में भी दिखा है। प्लस काजोल जी की भी एक्टिंग तो मतलब दोनों की एक्टिंग बहुत सुपर लेवल की है। प्लस सैफ अली खान की भी एक्टिंग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अभी तक की मूवी में इतना मजा आया है। अब मेन सीन अब बाकी है, तो देखते हैं इस सीन में क्या होने वाला है। वही मैं आप लोगों को पहले रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर तानाजी मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। और फिर हमारे साथ ये क्लाइमैक्स सीन हमारे साथ देखिए। तो बाकी फिर ये सीन देख लेते हैं, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स Let's स्टार्ट। start. वो कैसे उनके साथी ने उनका वो तीर निकाल दिया। हम्म। वाह, ये मेजर फाइट होने वाली है। दुश्मन पे वार कर, टुकड़े हजार कर। बाप रे। देश में प्रहार है, कुमार कर घमंड कर। वाह। ये भी बहुत ईवी लुक है लाइक सैफ अली खान के। सच में। बहुत अच्छे लगे, लाइक पूरी मूवी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट लगे। और ये सीन में तो खास कर। तो चला दे। हम्म। छत्रपति शिवाजी महाराज देख रहे हैं वहीं से। ही कैन सेंस इट, बट उन्हें विश्वास है तानाजी रोक लेगा। वाओ। वो उनको मारने आ रहा है और वो मेरे ख्याल से पहले उसको हाँ काटने जाएंगे। वाह। सही है। लेकिन फिर वो अपने आप को कैसे बचाएंगे? ओ ओ
एक युद्ध वहां कोंडाणा पर चल रहा है, एक युद्ध मन के भीतर। जी करता है इसी वक्त माड़ो को लेकर कोंडाणा पर। सुबेदार तानाजी ने आपको कसम दी थी राजे, जब तक वो संदेशा ना भेजे तब तक आप राजगढ़ को ना छोड़े। आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा। My God. तैयारी करा बनता, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। ये मैंने ट्रेलर में देखा था, मैंने बहुत पूछा था ये कब आएगा और ये अब आ रहा है। ओ तेरी, अभी भी ही विल फाइट। एक हाथ से। और वो मैं सीजीआई की भी तारीफ करना चाहूँगा, कितना एक्चुअल लग रहा है। Goosebumps आ रहे हैं। साले नियत्ते पे क्या बात करता है? हाँ, अच्छा वही हाथ ढाल, वही हाथ तलवार, क्या बात है। एक हाथ से भी कितना अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। बहुत इंटेंस बैटल बना के रखी हुई है, लाइक वो जिस तरीके से पूरा आसमान है। पूरा जो बैकग्राउंड है वो काफी सही अच्छा में। लगता है। माय गॉड, वो शील्ड टूट गई। लोग sad वसीयत ending में नीचे। बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ, इस मिट्टी की आजादी। वाह, तो फ्लैशबैक याद आ रहा है। बाप रे, अनबिलीवेबल। कितने दर्द सहन कर रहे हैं। माय गॉड, अबे आदमी ये क्या है, ये सैफ अली खान, मतलब वो जो रोल प्ले कर रहे हैं फांसी लगा रहे हैं। वोट दे, वोट दे। माय गॉड, वो पूरी तोप के साथ उनको धक्का पड़ रहा है। वाह, कमाल है। भगवा झंडा फहरा ही लिया। Awesome. अच्छा, वो मैं नहीं चाहता था हैप्पी सैड एंडिंग हो। Actually, अरे क्या हो गया? वाह,
क्या सीन है, सनराइज सीन है। हाँ कमाल है। वो अंधेरा मिट गया। Outside. उन्होंने कहा था कि शादी तब कराऊंगा जब हम्म। ये जीत युद्ध खत्म होगा। आखिरी मुजरा रसे। और अब उनकी शादी शायद शिवाजी महाराज खुद कराएंगे। ओह माय गॉड। गड आला पर्सन गेला। पण सिंह गेला। जोरदार है, जितनी तारीफ करो उतनी कम। सच में। लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था। कोंढाना को जीत कर तान्या आज भगवे में समाया था। पूरे हिंदुस्तान को काबिज करने का औरंगजेब का सपना बस सपना ही रह गया था। फिर इन्होंने उमरठ करवाया जाकर खुद शिवाजी राजे ने लाइबा का लग्न रचाया था। वाह। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला सीन था। लाइक एक एक सीन इस जो पूरा मतलब छोटा सीन देखा ना, इसके अंदर एक इतने छोटे छोटे अगर आप सीन्स निकाल सकते हो जहाँ पे आपको इतना इमोशनल फील होता है। लाइक वो जब लास्ट में किस तरीके से काजोल जो थी वो एकदम से उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है, फिर किस तरीके से शिवाजी महाराज की मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर से मतलब खुशी चली जाती है, जबकि वो युद्ध जीत चुके हैं पर उनके ऊपर वो खुशी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई गढ़ आला पर सिंह गेला, तो उनका जो मेन आदमी था वो चला गया, तो उनको वो गढ़ जीतने का कोई मतलब खुशी ही नहीं है। और फिर वहाँ जब दूसरी एक और जब मोमेंट आती है जब उनका वो हाथ कटता है, तो वो मोमेंट भी ऐसा था जब आपको एकदम रोने का फील होता है। तो मतलब एक मतलब 10 मिनट के सीन में आपको 3-4 मोमेंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि भाई ये क्या हो गया और कैसे हो गया। लाइक क्लाइमैक्स से पहले वाली मूवी बहुत कमाल की थी, बट क्लाइमैक्स अकेला ही इतना ज़बरदस्त है कि मतलब जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम है। एग्जैक्टली ऐसे सीन हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा बार हो चुके हैं। इवन हमारे सिखिज्म में भी ऐसे काफ़ी सारे सीन्स हैं जिसे देख के इतना इमोशनल हो जाता है। और ये पूरा सीन भी काफ़ी इमोशनल था क्योंकि जब शिवाजी महाराज जी ने कहा कि उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि उनकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे, मतलब खून बह रहा है। तब वो सीन वो डायलॉग काफ़ी टची था। और स्पेशली जब सैफ अली खान ने अजय देवगन मीन्स ताना जी का जब हाथ कट किया, तब आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड, मतलब कि ये क्या हो गया। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद भी उन्होंने जो फाइट लड़ी है, मतलब यू नो दैट वाज अनबिलीवेबल लिटरली। मतलब उनके हाथ कट गया है, इतना खून बह रहा है, उसके बाद भी उसी हाथ से उन्होंने जब फांसी उन्हें लगाई तब उसी हाथ से उन्होंने उसे रोका हुआ था। मतलब कितना पेन हो सकता है वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अजय देवगन की एक्टिंग पूरे टाइम पे कितनी जबरदस्ती, लाइक वो फील हो रहा था कि उनको वो पेन हो रही है। लाइक ये होता है नॉर्मली हम देखते हैं कई फिल्मों में जैसे हाथ वाथ कट गया है कुछ हो गया तो फिर हीरो एकदम से बिल्कुल जोश में आके हर चीज़ करने लग जाता है। यहाँ ऐसा नहीं था, उनको फील दिख रही थी कि भाई उनको किस तरीके से पूरी पेन हो रही है और वो उस पेन के थ्रू ही मतलब उनसे लड़ रहे हैं। और एक वो चीज़ दिखाना किस तरीके से उनकी पहले वो धीरे धीरे करके उनकी ढाल टूटनी और फिर उसके बाद उन्होंने खड़े होकर वो एक वो चक्कू का वार सहन करना वो सैफ अली खान की तरफ से, और फिर वो एंड में जाके करना, तो उसको बहुत ही एकदम इलेबोरेट और बहुत अच्छे तरीके से वो सीन बनाया गया था। एग्जैक्टली। और लास्ट वाले सीन में जब एकदम एंड था तब जो उन्होंने जिस तरीके से सैफ अली खान को फांसी लगाई ना, वो पूरा तरीका इतना यूनिक था। मतलब वो जो तोप थी उसके ऊपर उन्हें बांध दिया और फिर वो जो चेन थी उससे उनका गला बांधा और फिर जब वो नीचे गिरे तब उन्हें वो हवा में लटक गए। तो वो जो फांसी देने का तरीका था वो भी काफ़ी डिफरेंट था पूरी फाइट। और जब बीच में
उनके हाथ से जब तलवार छूट गई थी तो उन्होंने अपनी छोटी नाइफ से भी फाइट किया। मतलब बोलते हैं ना, वन मैन आर्मी, एंड तक भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। भले उनके पास तलवार नहीं थी, इवन हाथ कट गया था। वही मेन हाईलाइट वही थी कि भाई किस तरीके से लास्ट में फिर जब ये सब जीतने के बाद वो अपना भगवा झंडा लेते हैं और उसको लहराते हैं वो किले पे जाके, और वहीं पे वो रहते हैं। और फिर जब शिवाजी महाराज रहते हैं तो उनके सामने ही वो अपनी सांस तोड़ते हैं और उनको फिर वो रायबा की वो जूती है वो देते हैं और कहते हैं कि भाई ये लीजिए और आप जाके अब आप शादी करवाइए उनकी। तो मतलब उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से ही उनके अपने बेटे की शादी करवाई। तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था एंड पूरा सीन बहुत कमाल का था और पूरी मूवी बहुत ज़्यादा थी। मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा, जिसने भी ये मूवी नहीं देखी आप ज़रूर जाके देखिएगा। मेरे हिसाब से आपको कभी भी ऐसे इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड मूवी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये सारी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको इस बारे में ज़रूर पता रहना चाहिए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएगा और ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।